का एतबार इस तरह सवार है कि मेरी कलम अगर इश्क लिखना चाहें तो मैं इनकलाब लिख दूंगा। हाँ दोस्तों, आज 14 फरवरी, आज का दिन काफ़ी दर्दनाक हो सकता है और है भी, क्योंकि अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप देश से प्यार करते हैं, तो तिरंगे से प्यार करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। अगर आपके घर में कोई फौजी जवान है तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। अगर आप सच में इस देश को प्यार करते हैं तो आपको पता होगी। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और एक सही और सार्थक विद्यार्थी हैं तो आपको ये बात पता होगी कि आज के दिन हमारे देश में 14 फरवरी को मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा ब्लैक डेज के रूप में कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया गया कि हम 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाएंगे। ब्लैक डे मनाने के पीछे की कहानी क्या है, कारण क्या है, उसका रहस्य क्या है, उससे क्या बेनिफिट हुई, क्या नुकसान हुआ और हम क्यों उसको ब्लैक डे के रूप में बोलना चाहेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज 14 फरवरी है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में। एक और डे भी है जिसको कि अंग्रेजी के माध्यम से बनाया गया, उसको वैलेंटाइन डे, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। उसको सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, यंग वंस सेलिब्रेट करता है, हमारे आने वाले जनरेशन्स उसको सेलिब्रेट करेगी। जो पीछे गए जनरेशन वो भी सेलिब्रेट किया है और जो अभी जनरेशन चल रही है वो भी सेलिब्रेट कर रही है। 12वीं वाले बच्चे, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं वैलेंटाइन डे। लेकिन इस डे को अगर मेरा मानना है तो वैलेंटाइन डे में ना सेलिब्रेट करके आप इस डे को ब्लैक डे के रूप में अगर आप सेलिब्रेट करेंगे और देशभक्ति के रूप में इसको सेलिब्रेट करेंगे, देशभक्ति के रूप में जानने की कोशिश करेंगे, तो आपके आंखों से आंसू आ जाएगा। आप पढ़ना चाहेंगे, अगर भगत सिंह के बारे में पढ़ना चाहेंगे, उन महापुरुषों के बारे में कि उन्होंने इस देश को आज़ाद कैसे कराया, आप पढ़ना चाहेंगे उस लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, आप पढ़ना चाहेंगे BR अम्बेडकर के बारे में, अगर आप पढ़ना चाहेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, अगर आप पढ़ना चाहेंगे APJ अब्दुल कलाम के बारे में, उन महापुरुषों के बारे में पढ़ना चाहेंगे जो महापुरुष 13 से 23 साल की उम्र में उन्होंने देशभक्ति दिखाया और देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो गए। हम केवल महापुरुषों के बारे में क्यों बात करें? आज की जो पीढ़ी है, आज के जो जवान हैं, वो अपने माँ बाप से दूर रहकर, अपने पत्नी से, अपने बच्चे से दूर रहकर और वो देश की सुरक्षा कर रहे हैं लगातार। एक फौजी के नाते, एक देश प्रेम के नाते, एक देशभक्ति के नाते बॉर्डर पे, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, चाहे CRPF की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, वट एवर इन एनी डिफेंस, तो वो अपने घर को त्याग करके, उस स्नेह को, उस प्यार को त्याग करके, भाई के बहन को त्याग करके उन्होंने देश के लिए लड़ रहे हैं और देश के लिए लड़ते रहेंगे, आने वाली जनरेशन लड़ती रहेगी। तो ये जो स्टोरी है, ये जो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि उन सोल्जर्स की कहानी को हम अगर देखें, जानने की कोशिश करें, पढ़ें, तो आपको रियलाइज होगा कि सच में इस दिन को ब्लैक डे के रूप में याद किया जाना चाहिए। क्योंकि 2019 में आपको पता है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा जानने की रुचि रखते हैं, तो 2019 14 फरवरी, जो 13 फरवरी के लास्ट नाइट में CRPF के 40 जवानों के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक किया गया। तो वो जो चीज़ें थी, क्या वो पॉलिटिकल लेवल पे, हम नहीं जाएंगे कि पॉलिटिकल लेवल पे चीज़ें क्या हुई, रिकॉग्नाइज किया गया कि नहीं किया गया,
लेकिन एक तरह से हम माने तो वो जो देश के जवान जो 40 का शहादत हो गया, उसके पीछे जो मास्टरमाइंड था उसकी हम बात करें, या फिर जो पाकिस्तान, जो कि चाइना, जो कि बार बार हमला करता रहता है, दिखाता रहता है आँख, तो उसकी बात करें। लेकिन हम कमज़ोर नहीं है यार, हम पॉलिटिकल लेवल पे भी कमज़ोर नहीं है, हम डिफेंस के मामले में भी कमज़ोर नहीं है। हम आज आत्मविश्वास के बारे में बात करते हैं, ठीक है, आत्मसम्मान के बारे में बात करते हैं कि हम अपने आप को खड़ा रखना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं। तो हम किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन कमज़ोर कहाँ पड़ जाते हैं हम, ये देखना पड़ेगा। कमज़ोर हम पड़ जाते हैं, मेन रीज़न ये है कि हम पॉलिटिक्स को लेकर बीच में आ जाते हैं। जब भी आप किसी भी चीज़ में आप पॉलिटिक्स को लेकर आएंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स मतलब कि कमज़ोरी का निशान है या पॉलिटिक्स एक घटिया चीज़ है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ द वेरी बेस्ट थिंग्स टू द डेवलप अ कंट्री, बिकॉज कि पॉलिटिक्स से ही आप सब कुछ डिसाइड कर सकते हो, राजनीति से सब कुछ डिसाइड कर सकते हो। लेकिन राजनीति में रहने वाले लोग कैसे हैं, पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती है किसी भी चीज़ को लेकर। चाहे एजुकेशन की बात करें, डिफेंस की बात करें, उन जवानों की सुरक्षा को लेकर बात करें, तो एक पॉलिटिक्स महत्व रखता है। आपके घर तक पॉलिटिक्स महत्व रखता है, आपके जो रोटी खा रहे हो ना आप डेली, उसमें पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो हम पॉलिटिक्स को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते हैं, या पॉलिटिक्स को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। होता है ना कि बोलते हैं कि आप उसको आप छोड़ दो या उसके बारे में सोचो मत, लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी, आपको उस चीज़ को मतलब छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो वही चीज़ है कि हम पॉलिटिकल लेवल पर कोई भी चीज़ ले लेते हैं, स्टैंड ले लेते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर ख़राब होती है। और ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी पार्टी हो या कोई भी नेता हो कैसे लेती है पॉलिटिकल लेवल पे, हम ऐसा रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हैं, ना कहीं किसी के सपोर्ट कर रहे हैं, ना कहीं किसी का विरोध कर रहे हैं। तो इस बात को आपको ध्यान देनी है कि आपको स्टैंड लेना है तो एज द लीडर लेना है, तो आपको जिस सेक्टर में काम करना है उस सेक्टर को क्वालिटी लेवल को बढ़ाने के लिए काम करना है, ना कि अपने पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करना है। तो इस बात को भी हमारे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स लेवल पे सोचना चाहिए कि आपको काम करना है अगर एजुकेशनल लेवल पे, आपको काम करना है अगर डिफेंस के लेवल में, आपको काम करना है एम्प्लॉयमेंट के लेवल में आज के समय में, तो आपको स्टैंड लेना होगा उसको नज़र में रखते हुए, एम्प्लॉयमेंट को नज़र में रखते हुए। आपको स्टैंड लेना होगा एजुकेशन को नज़र में रखते हुए। आपको स्टैंड लेना होगा उन दलित, उन पीड़ित, उन पिछड़ों को नज़र में रखते हुए कि जो उनको रिसोर्सेस आज नहीं मिल पा रहे हैं। हम एक्सेप्शंस मान सकते हैं कि एक आध बच्चे, एक आध लड़के, एक आध फैमिलीज एक्सेप्शंस में आ सकती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं 80% 90% जो फैमिली है वो डिफेंस फैमिली से नज़र आती हैं और वो गरीब फैमिली से नज़र आती हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। आज हम देखें अग्निवीर आ गया, अग्निवीर सिस्टम आ गया, और अग्निवीर में आपको पता है कि 4 साल की चीज़ें कर दी गई। हाँ, मान रहे हैं कि आप 4 साल करो या 6 साल करो, लेकिन उनको एटलीस्ट एक सपोर्ट तो प्रोवाइड करो बैक साइड से, ताकि वो 4 साल के बाद आएंगे तो क्या करेंगे। तो कभी सोचना चाहिए इसके बारे में, कभी बैठकर सोचना चाहिए, जानना चाहिए। और हर चीज़ हम पॉलिटिक्स नहीं ले सकते हैं, हर चीज़ पॉलिटिकल लेवल पे नहीं ले सकते हैं। मैंने बोल दिया कि आपको उन व्यक्ति के बारे में, उन फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, जो फैमिली, पूरी फैमिली उस व्यक्ति पर डिपेंड है, पूरी फैमिली उस सपोर्ट पे डिपेंड है, और वही सपोर्ट आप हटा दोगे, यानी कि आप बात करें तो रीढ़ की हड्डी जब हटा दोगे तो आप सीधे खड़े नहीं रह सकते हो। तो वही चीज़ें हैं कि फैमिली की रीढ़ की हड्डी होते हैं यार कहीं ना कहीं जवान जो होते हैं, और वो जवान आपके कहीं पॉलिटिक्स लेवल से नहीं आते हैं, या कहीं ना कहीं बड़े बिजनेसमैन के घर से नहीं आते हैं। वो जवान कहीं ना कहीं रगड़ते हैं अपने आप को एक बंद कमरे में, एक बंद रोशनी के अंदर, एक डार्कनेस के अंदर अपने आप को रगड़ते हैं वो, और तब जाकर स्टैंड होते हैं। और हम जब पॉलिटिकल पावर आ जाती है लोगों के पास तो वो पॉलिटिक्स करने लगते हैं उनके साथ, तो ये गलत होता है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए कि इस दिन को हम नहीं भूल सकते हैं। ये दिन
उन सभी माँओं के लिए, उन सभी बहनों के लिए जिनके भाई शहीद हो गए, जिनके बेटा शहीद हो गया, जिनका पति शहीद हो गया, उनको याद करते हुए हम चलेंगे और कभी भूल नहीं सकते, नेवर। तो जय हिंद। यही कहना था कि आप हर एक डेज को सेलिब्रेट करें या ना करें, लेकिन इस ब्लैक डे को जरूर सेलिब्रेट करिएगा, ताकि आपके अंदर वो जज्बा जगा रहे देशभक्ति का, ताकि आपके अंदर उस देशभक्ति का वो सोच डेवलप हो सके, अपने जनरेशन को सोच डेवलप करा सके देशभक्ति का, कि देशभक्ति हकीकत होती क्या है। चाहे आप भगत सिंह के बारे में बात करें या किसी की भी महापुरुषों के बारे में बात करें, जो जिसने देश के लिए, झांसी बैरानी के बारे में बात करें, जिसने देश के लिए कुछ किया है यार, वो समाज को लेकर चलते थे। अम्बेडकर की बात करें, वो समाज को लेकर चलते थे, ना कि केवल एक जाति और एक धर्म और एक कहीं ना कहीं कम्युनिटी को, नहीं, वो पूरे देश को लेकर चलते थे, पूरे समाज को लेकर चलते थे। तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको। सो गाइस, कैसी लगी हमारी ये बातें, कैसा लगा ये स्टैंड, आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिएगा। अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे है तो फॉलो करिए और आगे बढ़ते रहिए जीवन में, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। धन्यवाद। जय हिंद।